प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। आज की वीडियो में हम बिजनेस एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं और उन बिजनेस एक्टिविटीज की जो डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो या हमारी सोशल एक्टिविटीज हो या हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज हो, उनके बारे में पढ़ेंगे। उनका डिटेल एनालिसिस करेंगे, विद एग्जाम्पल समझेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉफिट सरवाइव कर सकता है लॉन्ग टर्म में। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर सरवाइव करना है लॉन्ग टर्म में तो क्या उसको प्रॉफिट अर्न करना जरूरी है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें आज की वीडियो में मिलेंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं। तो आप सभी के लिए ये टॉपिक, ये चैप्टर, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज़ नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और उसमें हम जो टॉपिक्स आज शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी बिजनेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जाती है। बिजनेस में 3 तरीके की एक्टिविटीज़ मेनली की जाती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि जिसका हमारा मोटिव, हमारा ऑब्जेक्टिव जिसका इकोनॉमिक हो, पैसे से रिलेटेड हो। सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी जिसमें ऐसी एक्टिविटीज़ जिसका हमारा ऑब्जेक्टिव सामाजिक हो, सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो। और थर्ड है हमारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, यानी ऐसी एक्टिविटीज़ जिनका हमारा ऑब्जेक्टिव, जिन एक्टिविटीज़ का करने का हमारा ऑब्जेक्टिव ह्यूमन हो, यानी कि मानवीय संसाधनों से रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड हमारी एक्टिविटीज़ हों। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर फ्लो चार्ट बना हुआ है, उसको देखते हैं। अगर हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात की जाए सबसे पहले, तो किसी भी बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी फर्म का, किसी भी बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, अगर उसका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो उसका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को अर्न करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करना और नए 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 कस्टमर्स को बनाना। थर्ड उसमें आता है कि इनोवेशन, नई नई चीज़ों का इनोवेशन करना, यानी कि कोई अगर प्रोडक्ट अभी एक तरीके से बन रहा था तो उसको किस तरीके से इनोवेटिव तरीके से उसके स्ट्रक्चर में, उसके स्टाइल में, उसके प्रयोग में चेंज किया जाए ताकि लोगों को, वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। थर्ड है इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव है, इकोनॉमिक मोटिव अगर बात की जाए, तो जिन रिसोर्सेज का वो यूज़ कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन, उन रिसोर्सेज को वो इफ़ेक्टिव तरीके से यूटिलाइजेशन करें, यानी बहुत ही सोच समझ के उसको यूज़ करें ताकि जो उनका रिसोर्सेज हैं सारे के सारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए बेस्ट यूटिलाइजेशन उनका हो सके। तो ये था हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो किसी बिजनेस के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। उसके बाद है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी कि सामाजिक होता है। सामाजिक उद्देश्य उसके किस प्रकार से हो सकते हैं? बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म बना रही है उसकी क्वालिटी बेटर हो, बेस्ट हो। ऐसा ना हो कि आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए जो लोगों को आप प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो वो लो क्वालिटी की या हल्की क्वालिटी के प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो। सेकंड पॉइंट है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी जब आप मार्केट में डील कर रहे हो, अगर आप एज अ प्रोड्यूसर, एज अ सेलर मार्केट में डील कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप जो भी प्रयास करो, यानी कि जो भी एक्टिविटीज़ करो, वो बिल्कुल ईमानदारी भरी होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। ऐसा ना हो उसमें कि आप फ्रॉड के की मानसिकता से एक्टिविटीज़ कर रहे हो, आपका केवल ये मन हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा लूँ, भले ही उससे किसी भी कस्टमर को उससे नुकसान हो या सामने वाले को नुकसान हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड इसमें पॉइंट आ रहा है सोशल ऑब्जेक्टिव में,
जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी देना चाहिए, अपनी बिजनेस में उनको नौकरी देनी चाहिए, ताकि हम देश की उन्नति में, देश की वृद्धि में जो सहयोग है वो कर सकें, जिससे एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो सके। और एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। चाहे एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए काम कैसे हो सकता है कि उनको बेसिक फैसिलिटीज़ दी जाएँ, काम करने का इन्वायरमेंट अच्छा दिया जाए, और ये सारी चीज़ें उनके लिए बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। फोर्थ है इसमें कम्युनिटी सर्विसेज। आप जिस कम्युनिटी में अपना बिजनेस रन करते हैं, उस कम्युनिटी से आप रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, तो आपका ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उस सोसाइटी को, कुछ कम्युनिटी को कुछ रिटर्न करें। तो आप रिटर्न किस तरीके से कर सकते हैं कि आप बेस्ट से बेस्ट गुड्स को की क्वालिटी प्रोड्यूस करें, कम से कम रीज़नेबल रेट्स में प्रोड्यूस करें। एंड थर्ड इसमें हो सकता है कि आप कम्युनिटी के लिए कुछ वेलफेयर के काम कर दीजिए। जैसे आपने कहीं पे प्लांटेशन कर दिया, आपने किसी ऑर्फनेज में अपना शेयर कंट्रीब्यूट कर दिया, तो इस तरीके के वर्क आपको करते रहना चाहिए। फिफ्थ इसमें पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मतलब जिन लोगों को रोज़गार में दिया जाता है, उन लोगों को ऐसा डर ना आप क्रिएट करें उनके मन में कि आपको कभी भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको हमेशा इस बात की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि हम आपको जो नौकरी दे रहे हैं उसमें से आपको नहीं निकाला जाएगा। थर्ड है इसमें ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस का होता है वो कैसा हो सकता है, जैसे गुड्स सर्विस गुड सर्विस एंड फेयर डीलिंग। आप जिन गुड्स या सर्विसेज में डील कर रहे हैं वो फेयर हो। आप अपने एम्प्लॉयज़ को जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो एज अ पार्टनर उसको ट्रीट करें। उसको ऐसा ना लगे कि मैं यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ, नौकर हूँ केवल। उसको ऐसा ना लगे। उसको हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी है, और इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रॉफिट होता है तो उसको उससे मेरा ही फ़ायदा है, और उसका रिटर्न मुझे भी डायरेक्ट और इनडायरेक्टली मिलेगा ही। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय स्किल। जब आपके एम्प्लॉयज़ आपके लिए काम करते हैं तो वो समय समय पर उनको डेवलप होने के लिए आपको ट्रेनिंग में या फिर उनको सेमिनार में आपको भेजना चाहिए, ताकि जिससे उनका डेवलपमेंट हो और वो अपनी बेस्ट अपना आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए दे सकें। जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि आप उनको सैलरी अच्छी से अच्छी दें, कंपनसेशन अच्छे से अच्छे दें, जिससे आपके एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई हों। तो अगर हम बात करें कि ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो हमारे मेनली होते हैं किसके लिए, मेनली हमारे होते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए। सोशल ऑब्जेक्टिव मेनली होते हैं समाज के लिए, जिस समाज में आपका बिजनेस रन कर रहा है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है मेनली ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए और किस तरीके से इन फ्यूचर में ग्रोथ करें। अब एक इसमें एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, नेसेसिटीज़ ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव, कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड होना चाहिए। यानी उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट क्यों होना चाहिए, इसकी ज़रूरत क्यों है। तो अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रकर, a business must achieve sufficient profit to cover the risk and economic profit and thus to avoid the losses। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि जो रिस्क है उस रिस्क को वो कवर कर सके, और जो उसको लॉसेस होने वाले हैं उन या लॉसेस होने के चांसेस हैं उसको कवर करने के लिए उसके पास एक फंड इकट्ठा हो, ताकि उन लॉसेस को भी वो सहन कर सके। तो इसलिए हमारा प्रॉफिटेबल तो ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का होना ही चाहिए। अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट नहीं आ रहा, आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे, तो इससे क्या होगा कि आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर सकते। आप शॉर्ट टर्म में सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत लंबे टाइम तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में नहीं चल सकती। इसीलिए ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। अब इन्होंने एक क्या कारण दिए हुए हैं कि किस वजह से, क्या रीजंस हैं जिसकी जो ये बताते हैं आपको कि क्यों ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करे ही। तो इसमें ही मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का एकमात्र साधन जो है वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन रन करेगी।
रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगा रखा है, अब उन्होंने आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाया है, उन्हें क्या रिटर्न में मिलेगा वो उनकी एक्सपेक्टेशन है। अगर उनको रिटर्न में नहीं मिलता या उन्हें रिटर्न में बहुत कम मिलता है तो वो लॉन्ग टर्म में आपके साथ एज अ इन्वेस्टर नहीं बने रहेंगे, वो एज अ लॉन्ग टर्म में आपकी फर्म को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। रिवॉर्ड फॉर रिस्क, रिवॉर्ड फॉर रिस्क का मतलब है कि जब कोई इन्वेस्ट करता है तो उसका जो रिवॉर्ड उसको मिलेगा वो फ्यूचर में मिलेगा, और फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, और अनसर्टेन है इसीलिए उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि रिस्क का मेन जो डेफिनेशन है वो है चांसेस ऑफ लॉस, यानी कि आपको जब आप फ्यूचर में डील कर रहे हैं तो वहाँ पे ये भी चांस है कि आपको नुकसान हो जाएगा और ये भी चांस है कि आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोनों ही जब चांसेस हैं तो उसको हम रिस्क कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति रिस्क ले रहा है तो उसको रिवार्ड में क्या मिल रहा है, रिवार्ड में उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, इन फ्यूचर अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की 4 ब्रांचेस चल रही हैं, इन फ्यूचर में वो 5 या 6 हो जाएं, तो आपको उसके लिए एक ह्यूज अमाउंट में फंड चाहिए, और उस फंड में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका हर साल का प्रॉफिट होता है, जो उसमें मेन कंट्रीब्यूशन करता है। फ्यूचर में आप उसकी हेल्प से ग्रोथ एंड एक्सपेंशन कर सकते हो। इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंट वर्किंग, जब आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो ये आपके लिए एक इंडिकेटर है कि आप एफिशिएंट तरीके से वर्किंग कर रहे हो, यानी कि आप जब प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रही है, और आपकी जब ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रही है तो इसका मतलब है कि आपका काम जो है वो एफिशिएंट है। गुडविल और रेपुटेशन, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी ये गुडविल होती है कि अगर वो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है यानी कि मार्केट में उसकी पहचान है, उस ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन है कि भाई ये वाला बिजनेस जो है ये बहुत अच्छा अर्न करता है, यानी कि इसके कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि कस्टमर्स ज़्यादा हैं तो नए नए कस्टमर्स उसके लिए बनने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि एक रिनॉन्ड बिजनेस है मार्केट में जिसको सब जानते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। और आज जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़े ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ 3 तरीके की होती हैं, और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव या एक्टिविटीज़ को कुछ भी कह सकते हैं आप, या फिर थर्ड है इसमें हमारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव या फिर एक्टिविटीज़। फिर तीनों एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन और विद एग्जांपल हमने उसमें देखा। फिर हमने ये देखा कि हमें प्रॉफिट क्यों अर्न करना चाहिए, बिना प्रॉफिट अर्न करे क्या बिजनेस का काम नहीं चल जाएगा, फर्म का काम बिना प्रॉफिट अर्न किए नहीं चल जाएगा, तो उसका हमने रीज़न देखा। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट उसको एडिक्वेट प्रॉफिट अर्न करे, इसके क्या रीज़न्स हैं, क्यों ऐसा होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने ये सब सीखा। होप सो आपको सारी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको किसी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।